नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पॉपुलर चाइनीज़ ड्रामा हाय वेनस। एक्सप्लेनेशन शुरू करने के पहले मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ड्रामा का पहला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के पहले हमें मेन लीड को देखने को मिलता है जिसका नाम लू जाओजी है, जो वीकेंड की छुट्टी मनाने पहाड़ में घूमने आया है और वहाँ उसके असिस्टेंट लिन का कॉल आता है, जो लू को याद दिलाता है कि नेक्स्ट डे लू का 9 बजे एक मीटिंग है और उसे मीटिंग में टाइमली पहुँचने के लिए कहता है। असिस्टेंट लिन का कॉल रखने के बाद लू को अचानक एक बकरी का आवाज़ सुनाई देता है और थोड़ी रास्ता ढूंढने के बाद लू को एक घायल बकरी मिलता है और उसी वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। दूसरी तरफ इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखने को मिलता है जिसका नाम ए सीलान है और जो कि ना एक डॉक्टर है। उसे एक पेशेंट के साथ बात करते हुए देखा जाता है और इसके बाद ए सीलान के साथ डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर का थोड़ा बहुत बहस होता है और यहाँ हमें पता चलता है ए सीलान डॉक्टर तो है, पर डॉक्टर से ज़्यादा वहाँ का काम उसे ज़्यादा करनी पड़ती थी। और इसके बाद ए सीलान का मम्मी का कॉल आता है और वो मम्मी से बात करने लगती है और वो उसकी मम्मी से थोड़ा बहुत झूठ कहता है कि उसे यहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, पर जहाँ की उसकी सैलरी बहुत ही कम थी। उसकी मम्मी जब पूछती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कब मिल पाएगी, तब ए सीलान कहती है कि अगली बार घर जाने के समय बॉयफ्रेंड को साथ लेकर जाएगी और मम्मी से मिल पाएगी। तब बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मम्मी से बात करने के बाद ए सीलान जब अपने बकरियों को देखने जाता है तो देखता है कि उसकी एक बकरी गायब है और वो अपने बकरी के ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ जाता है और वहाँ पर ड्रामा के मेन लीड लू जाओजी के साथ वो मिलता है, जो कि ना घायल बकरी को लेकर उधर ही आ रहा था। उसके कार के ऊपर पत्थर गिरी हुई थी तो खुद भी बहुत ज़्यादा घायल था। किसी भी तरह से वो बकरी को लेकर कार से निकल आया था और हेल्प के लिए बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि ए सीलान लू जाओजी का ट्रीटमेंट करता है और उसे पूछता है कि उसका नाम क्या है और वो ए सीलान का बकरी क्यों चुरा रहा था। ये सुनकर लू जाओजी कहता है कि उस बकरी से ज़्यादा उसका कपड़ा महंगा है और ये बात लेकर उन दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा बहस होता है। इसके बाद ए सीलान जब लू जाओजी का ट्रीटमेंट के पेमेंट करने को कहता है, तब लू कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो बाद में सब पैसा दे देगा। इसके बाद लू जाओजी का पैर में जो चोट आया था, डायरेक्टर उसका इलाज करता है। इलाज करते वक्त ए सीलान और डेप्यूटी डायरेक्टर मिलकर लू जाओजी को थोड़ा बहुत डराता है कि उसका इलाज ठीक ठाक नहीं भी हो सकता है। इलाज होने के बाद लू जाओजी देखता है उसका पैर एकदम ठीक हो चुका है और वो वादा करता है कि उसका इलाज का हर एक पैसा वो बाद में दे देगा और वो शहर जाकर एक सीटी स्कैनर भी भेजेगा। ए सीलान और डेप्यूटी डायरेक्टर वहाँ से जाने के बाद डायरेक्टर कहता है कि उन्हें सीटी स्कैनर नहीं चाहिए क्योंकि सीटी स्कैनर चलाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। उन्हें एक अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए। लू कहता है कि वो शहर जाकर ज़रूर एक अल्ट्रासाउंड मशीन भेज देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ए सीलान और डेप्यूटी डायरेक्टर लू जाओजी को नकली मेडिसिन बेचने वाला समझता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू जाओजी शावर लेकर डिनर करने आता है और लू को देखकर डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है कि उसे बहुत हैंडसम लग रहा है, जबकि ए सीलान कहता है कि इतना भी ज़्यादा नहीं। और डिनर करने वक्त
चिकन लेकर दोनों के अंदर बहस होता है। एसीलान कहता है कि ये बहुत महंगी चिकन है, लू जाओजी ये नहीं खा सकता। लू जाओजी कहता है कि वो हर एक चिकन पीस का 300 युआन देगा। तब एसीलान कहता है कि अभी उसे देने के लिए। तब लू कहता है कि वो हर एक पैसा बाद में देगा। तब एसीलान एक नोटपैड ले आता है और वहाँ लिखने लगता है लू जाओजी कितने पीस चिकन खाता है। और इसके बाद लू सोने जाता है जहाँ वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। और इसी वक्त एसीलान लू को डरा देता है कि पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे कीड़े रहते हैं। इसके बाद लू जाओजी एसीलान के पीछे पीछे उसके रूम तक जाता है और वो एसीलान के रूम पर रहना चाहता है, पर एसीलान लू को अपने रूम में रहने देना नहीं चाहता है। पर लू नहीं मानता है, वो एसीलान के रूम में ही रहना चाहता है। उन दोनों के बहस के वक्त एक किताब के अंदर से एक लड़का का फोटो मिलता है लू जाओजी को। लू पूछता है कि ये क्या उसका बॉयफ्रेंड है। तब एसीलान कहता है कि ये उसका पर्सनल चीज़ है और लू को उसे हाथ मत देने के लिए कहता है। एसीलान कहता है कि तुम खुद एक फ्रॉड हो, तुम्हें ये सब क्यों जानना है। और एक वाइन के बोतल लू के हाथ पर देकर कहता है कि तुम तो इस नकली चीज़ बेचते हो, मैंने सही कहा ना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद लू सो जाता है। सुबह होने के बाद लू जाओजी और एसीलान कार जहाँ रखा हुआ था वहाँ जाता है, पर जाने के बाद देखता है कि वहाँ कार नहीं है। इसके बाद लू जाओजी कहता है कि उसे किसी भी हालत पे शहर जाना है और आनसिंग हॉस्पिटल पहुँचना है। ये सुनकर एसीलान कहता है कि आनसिंग हॉस्पिटल में लू जाओजी क्या करता है, वो क्या वहाँ का मेडिसिन बेचने वाला है और वहाँ का क्या डॉक्टर है। तब लू जाओजी कहता है नहीं, वो वहाँ का डॉक्टर नहीं है, वो वहाँ का प्रेसिडेंट है। ये सुनने के बाद एसीलान हंसता है और उसकी बात यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि आनसिंग हॉस्पिटल में मीटिंग बैठ रहा है और मीटिंग में बात उठता है कि एक प्रोडक्शन कंपनी हॉस्पिटल के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है और ये बात लेकर आपस में बातचीत होता है। और तब ही नई प्रेसिडेंट के नहीं आने की बात उठती है। तब उसके असिस्टेंट प्रेसिडेंट को कॉल करने जाता है और दूसरी तरफ लू जाओजी भी उसकी असिस्टेंट को कॉल करने कोशिश करता है, पर नेटवर्क खराब होने के वजह से कॉल नहीं कर पाता है। और उधर इंजीनियर आता है टावर ठीक करने के लिए। इस तरफ जब असिस्टेंट कहता है कि प्रेसिडेंट का कॉल नहीं लग रहा है, तब एसोसिएट प्रेसिडेंट के बोलने से सब मीटिंग रूम से चले जाते हैं। और इसके बाद असिस्टेंट लिन गाओ सर से कहता है कि मीटिंग जब नहीं हो रहा है तो उसे भी जाना चाहिए। गाओ सर कहता है कि एसोसिएट प्रेसिडेंट इलेक्शन हार चुके हैं, इसीलिए वो प्रेसिडेंट से जेलस है और गाओ सर हर वक्त प्रेसिडेंट के साथ ही है। ये बात गाओ सर प्रेसिडेंट को कहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसीलान लू जाओजी को चले जाने के लिए कहते हैं, पर लू जाओजी जब डायरेक्टर को कहता है कि वो आनसिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है, तब एसीलान उसके ऊपर हाथापाई करने आता है। और उसी वक्त एक ग्रैनी वहाँ आता है तो एसीलान उन्हें पूछता है कि नकली मेडिसिन बेचने वाला लू जाओजी है या नहीं। तब ग्रैनी लू जाओजी को अच्छे से देखकर कहता है कि हाँ,
ये वही नकली मेडिसिन वाइन बेचने वाला है। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बस थोड़ा वेट करते जाना।